ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी है या वीकनेस है या भूख नहीं लगती है या बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो ऐसी 3 स्थितियां ये हैं मित्रों कि ऐसी स्थिति में आपको 6 काम कभी नहीं करने चाहिए। यदि आप 6 काम ये करते हैं तो आप ये समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसका सामना कई बार आपको जीवन भर करना पड़ता है और पता ही नहीं चलता हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मित्रों, आज हम ये सारी 6 बातें आपको स्पष्ट करके बताएंगे ताकि आप इन विषयों को समझ सकें और अपनी इन बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एसिडिटी हो रही है, हम कहाँ गलती करें पता ही नहीं होता है, और मित्रों ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है तो उसके बाद कभी कभी किसी की पित्ताशय की थैली में पथरी हो जाती है, यानी कि पित्ताशय की पथरी हो जाती है, या किसी को बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ने से बाल झड़ना, बालों में सफ़ेदी आ जाना, चर्म रोग। क्योंकि जो एसिड बढ़ता है ना मित्रों, वो जब ब्लड में पहुंच जाता है तो चर्म रोग बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ऐसी छोटी सी गलती से कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, जो हम आपको बताएंगे, खाली पेट या भूख लगी है तब कभी भी ये 6 गलतियां आपको नहीं करनी है। यदि आप ये 6 गलतियां करते हैं तो आप अपनी समस्या को बढ़ा लेते हैं, और 6 में से एक भी गलती आपकी समस्या को बढ़ा सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बिगड़ने के लिए मात्र एक छोटा सा साधन ही पर्याप्त होता है। जैसे भगोने भर यानी कि 2 लीटर दही को जमाने के लिए मात्र उसमें 1 चम्मच यानी कि 10 से 15 ग्राम दही डाल दिया तो पूरा दूध दही बन जाता है। वैसे मित्रों, आपकी एक भूल पूरा जीवन खराब कर सकती है। तो चलिए, सबसे पहले इस श्रृंखला में जो आता है, जो इसमें जो आपको नहीं करना है भूख लगी है खाली पेट की स्थिति में, वो है चाय, कॉफ़ी, शराब, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है आप। क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है उल्टी बैठती पीने की। अब मित्रों, पेट आपका खाली है, भूखा नहीं है तो पर खाली तो है, रात बीत चुकी है, आपका पेट अभी खाली है, और ऐसी स्थिति में यदि आप चाय, कॉफी, नशीले पदार्थों आदि का सेवन करते हैं तो ये मित्रों जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं ये सब के सब एसिडिक होते हैं। जी हाँ, इनमें सब के सब एसिड होते हैं। और आपको बता दूं कि जो आपका पेट है उसमें जो आपका जठर है ना, वहाँ भी एसिड ही है, वहाँ जठराग्नि है, तो अग्नि मतलब वो भी एसिड का ही रूप है। तो आपके पेट में एसिड है और आपने ऊपर से एसिड ही डाल लिया है, तो आप बताइए क्या होगा। ये एसिड से एसिड मिलकर न्यूट्रल नहीं होगा, ये आपकी एसिडिटी को बढ़ाएगा। और जो आपको भूख लगी थी वो भूख को तो पता नहीं, आपको समझ में नहीं आएगी, और कमजोरी भी साथ में बनी रहेगी, क्योंकि आपने जो डालना चाहिए वो नहीं डाला है। तो ये जो आप डाल रहे हो इसके ही पोषक पदार्थ जो दूषण के रूप में, जो आपके शरीर में बीमारी के रूप में आएंगे। क्योंकि ये जो चीजें हैं ना मित्रों, सारी की सारी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण प्लेलिस्ट में आपको और भी वीडियो इसी विषय पे मिल जाएंगे। चाय कॉफी क्या करती है, शराब क्या करती है, सब हमने वीडियो दे रखे हैं। तो यदि आप ये गलती करते हैं तो आपको बहुत बड़ा उसका परिणाम झेलना पड़ता है। क्योंकि ये सारे के सारे गुण या अवगुण जो आप समझे, क्योंकि जब आप पी रहे हैं तो आपको इसका गुण दिखाई देंगे तभी तो आप पिएंगे, पर हाँ वाकई ये अवगुण करने वाली चीजें, तो कभी भी इनका सेवन ना करें। यदि आप ये लेते हैं तो आपकी एसिडिटी भी बढ़ेगी, प्लस कमजोरी भी बढ़ेगी, और साथ ही आपको भूख भी मर जाएगी। उसके बाद मित्रों, दूसरा जो बड़ी गलती नहीं करनी है वो है तली भुनी या जिसे कहते हैं ना मसालेदार चीजें, और विशेषकर जिसमें केमिकल आदि मिले हो, ऐसी कोई भी चीज आप सेवन ना करें। अब मित्रों, कई बार क्या होता है, कहीं बाहर गए हैं, भूख लगी है, तो ऐसी स्थिति में कई बार लोग क्या करते हैं कि या घर में भी हैं, भूख लगी है, तो जो घर में मिला नमकीन, फरसान, बिस्किट कुछ फ्रिज में पड़ा था, वो कुछ भी उठा के खा लेते हैं। तो यदि आप ऐसी गलती करते हैं, मैं इसको गलती इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यदि आप ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, फरसान, बिस्किट, ये सब चीज़ें खा लेते हैं, तो इनमें जो एसिड है, क्योंकि ये भी जितने भी एसिडिक चीज़ें होती हैं, जितने भी केमिकल वाली चीज़ें होती हैं, वो भी एसिड का ही रूप होते हैं। तो जब आपके शरीर में जाएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने ऊपर एसिड की आपको प्रॉब्लम बता दी है, तो अब वापस वही प्रॉब्लम आपकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी भूख लगी है तो आपको अच्छा भोजन करना है, कभी भी ऐसा भोजन ना करें जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जिसमें बहुत सारे केमिकल है। हाँ, जहां आपको भूख लगी है मित्रों, अपने घर में एक आध फल हमेशा रखिए कि भूख लगे तो आप उसको खा सकें। आप बोलेंगे रात को आपने केला खाने को मना किया, हमारे घर में तो केला था, रात को कैसे खाएं। मित्रों, यदि आप जो ये जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, जो आप तला बुना बाहर का खा रहे हैं, उससे बेटर है कि आप केला खा लीजिए। केला नुकसान करेगा पर उतना नुकसान नहीं करेगा जितना वो जंक फूड आपको नुकसान करेगा, क्योंकि उसके जो पोषण आपके शरीर को मिलेंगे वो आपके पोषण नहीं दूषण के रूप में सामने आएंगे। उसके बाद मित्रों, जो तीसरा काम जो आपको खाली पेट नहीं करना है, विशेषकर भूखे पेट ये कभी मत करना, कि आपको भूखे पेट करने से इससे एसिड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह खट्टे पदार्थों का, खट्टे फलों का सेवन, रसों का सेवन भी है, इसमें आप समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को भूख लगी है, बाहर से कोई टीन फूड वगैरह रखा है, टीन फूड तो छोड़िए, वो क्या कहते हैं जूस वगैरह रखा है, वो तो टीन फूड की तो बात पहले हो चुकी है, जूस रखा है
अब उन्होंने जूस पी लिया। अब मित्रों उसके अलावा कभी कभी संतरा है, यदि मीठा है तो समस्या नहीं है, पर खट्टा है तो समस्या। तो मित्रों कोई भी खट्टे फल का रस, कोई भी खट्टी चीज का सेवन अभी आप ना करें, क्योंकि यदि आप सेवन करते हैं ये आपके एसिड को बढ़ाता है, क्योंकि खट्टे से खट्टा, नमक और तीखा, ये 3 चीज़ें एसिड को बढ़ाने का काम करती हैं और ये हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा विकृतियां पैदा करती हैं। यदि आप इसको खाली पेट खाते हैं तो बहुत हानिकारक हो जाता है। हाँ, कौन से पदार्थ उपयोगी हैं, जैसे यदि आप खाली पेट खा रहे हैं, आप यदि भोजन से पहले कौर में अदरक थोड़ा सा ले लेते हैं। अदरक तीखा होता है, चरपरा होता है, लेकिन उसमें खट्टा भी, आप नींबू भी डाल सकते हैं। ये आपकी भूख को खोलता है, ये आपकी भूख को बढ़ाता है। फिर यदि आप सोचे कि हम खाली नींबू थोड़ा अच्छे से निचोड़ के संतरे का रस पी लेते हैं जो खट्टा है, तो ये खट्टे फलों का रस, विशेषकर आंवला भी कभी कभी इसमें नुकसान कर जाता है। यदि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आंवला भी नुकसान कर जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको खट्टे फलों का रस खाली पेट कभी भी सेवन नहीं करें। कोई भी खट्टे फल आप ले लीजिए। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों को कोकम का जो शरबत होता है ना, कोकम का शरबत मतलब कोकम अगड़ आता है, कोकम का सिरप मान लो, और वो मीठा नहीं होता है, उसको आप घर में तैयार कर लीजिए, उसमें पानी डाल के ले लीजिए। ये किसी किसी को एसिडिटी से बचा लेता है, पर ये बहुत कम केसों में होता है। पर यदि आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। तो इस ऐसी स्थिति में आपको खट्टे फलों के रसों का भी सेवन नहीं करना है। अब मित्रों एक जो चौथा जो आपको सावधानी रखनी कि आपको नहीं करना है खाली पेट, वो है व्यायाम करना। कुछ लोग क्या होता है, सुबह सुबह उठे हैं, अब हमने कई बार जैसे बता दिया आपको व्यायाम खाली पेट करना है, तो खाली पेट करने का मतलब भूखा पेट नहीं होता है। आपका पेट साफ हो गया, कभी कभी पेट साफ होते ही किसी किसी को भूख लगती है, तो आपको हल्का फुल्का कुछ एक आध फल आदि खा लेना है। उसके बाद आप व्यायाम करते हैं, आधा घंटा 1 घंटे बाद कर लीजिए, समस्या नहीं है। पर हाँ, यदि आपको भूख लगी और ऐसे में व्यायाम करने लग जाते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत बहुत ज़्यादा कमजोरी दे जाएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस दे जाएगा, जो आपको लगेगा कि अरे मेरे तो शरीर से ताकत ही नहीं छूट गई, ऐसा लग रहा है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे, बाल झड़ने लग जाएंगे, स्किन तेजीन हो जाएगी, और साथ ही आपको काम करने का मन नहीं लगेगा, आलस बहुत ज़्यादा आएगा यदि आपने खाली पेट व्यायाम कर लिया तो। इसलिए खाली पेट मतलब भूखे पेट व्यायाम कर लिया तो खाली पेट कर सकते हैं, भूखे पेट कभी भी व्यायाम ना करें, ये आप ध्यान रखें। इसलिए हमने व्यायाम का जो समय आपको बताया अधिकांश सूर्योदय से पहले का बताया, ताकि यदि आप समय पे व्यायाम करते ना मित्रों, तो आप उठने के बाद वो व्यायाम कर लिया, उसके बाद आपको भूख लगेगी, आप आराम से भोजन कर सकते हैं। लेकिन आपका यदि उठने का ही समय 10 बजे का है, तो ऐसी स्थिति में आपका ना पेट खाली होगा, क्योंकि पेट जल्दी साफ नहीं होता उसके बाद, और उसके बाद बाकी चीज़ें भी नहीं होती हैं। तो ये आपको गलती करने से बचना है। तो आप जो समय पे उठेंगे, तो समय पे व्यायाम करेंगे, तो आपको इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए व्यायाम करते समय आपको बहुत कुछ ध्यान रखना है। आपको रात को दूध पी के सोना है, रात को उससे पहले खाना खा लेना है, 6 बजे के आसपास खाना खा लीजिए, और रात को आप दूध पी के सोते हैं, और सुबह आप समय पे उठते हैं, रात को समय पे सोते हैं और सुबह समय पे उठते हैं, तो आप आराम से व्यायाम भी कर पाएंगे, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। और उसके बाद व्यायाम करने के बाद स्नान आदि करिए, और उसके बाद आप सारा आगे भोजन वगैरह कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि खाली पेट कभी भी आपको व्यायाम नहीं करना है, ये बहुत हानिकारक होती है। उसके बाद मित्रों जो 5वां जो बात आपको ध्यान रखनी है, खाली पेट या भूखे पेट कभी भी च्युइंगम नहीं चबाइए। कुछ लोगों की आदत होती है, मुंह में जुगाली करते थे, च्युइंगम चबाते रहते हैं। मित्रों ये ध्यान रखिए कि चबाने का अर्थ है, हमारे शरीर को पता है चबाया है, इसका मतलब कुछ आ रहा है। अब आपके शरीर को जो नॉर्मल रचना के हिसाब से पता है कि चबाने का मतलब कुछ आ रहा है, पर आप उसको कुछ देते ही नहीं हो, क्योंकि आप तो मुंह में खाली जुगाली करते रहते हो, चबता है पर जाता कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पेट में जो एंजाइम बनते हैं, जो रस बन रहे हैं, वो रस धोखा खा जाते हैं, और धोखा इसलिए खा जाते हैं क्योंकि उनको जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो निर्माण होते हैं, ये एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो आपके लिए समस्या कारक हो जाता है। इसलिए कभी भी खाली पेट जुगाली ना करें। भूख लगी हो तो जुगाली ना करें। जुगाली मतलब जो जानवर होते हैं ना, खाना, वो जानवर क्या करते हैं, खेती में कहीं भी जो चारा खाने जाते हैं, चरते हैं, पहले फटाफट खा लेते हैं, उसके बाद बैठे बैठे, आपने गाय भैंस बकरियों को देखा होगा कि बैठे बैठे करते रहते हैं, मतलब उसी को जुगाली करना बोलते हैं। और जो ये जो होता है ना चिंगम, वो भी जुगाली का ही ग्रुप है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं आपको जुगाली करना नहीं है ऐसा बता दिया। अच्छा, उसके बाद मित्रों एक सबसे बड़ा कारण छठा जो है ना, आप कभी भी भूखे पेट खाली पेट घर से बाहर ना निकलें। कई बार घर से बाहर लोग निकलते हैं ना, तो बाहर जो दिखता है कुछ भी खाने का मन करता है। ये मैंने अपने ऊपर भी देखा है, जब खाली पेट कभी निकल जाओ, सुबह सुबह निकल जाती हूँ, तो मुझे जो भी दिखा खाने का मन करता है, और ऐसा लगता है कि बस ये खा लो, और ये लगता है कि
कुछ हो रहा है। और यदि आप भरे पेट घर से बाहर निकलते हैं तो आप कुछ भी चीज़ें देखो, खाने का मन नहीं करेगा। तो मित्रों, यदि आप खाली पेट बाहर जा रहे हैं तो आप वहाँ जो मिल जाएगा, अटरम पटरम सटरम जो भी जैसा भी मिल जाएगा, आपको देख के उसकी सुगंध जो बनता है ना, कई बार सुगंध बहुत तीव्र आती है, तो उसको देख के, उसको सूंघ के तुरंत आपका खाने का मन कर जाएगा और आपके मुंह में लार बन जाएगी और अच्छे से वो बनेगी। और यदि आप नहीं खाते हैं तो भी हानिकारक, क्योंकि लार बन चुकी है, आपके तैयार हो रहे हैं पदार्थ और आप उसमें भोजन नहीं दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति में भी एसिड बढ़ जाता है और वीकनेस भी आ जाती है। यदि आप खा लेते हो तो चीज़ें तो अच्छी है नहीं, क्योंकि बाहर का जंक फूड, टीन फूड आपको नुकसान करता है, तो ये चीज जो है आपको हानि कर जाता है। इसलिए कभी भी खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि आप निकलते हैं तो बहुत बड़ी समस्या आप अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। तो मित्रों, हमने आपको 6 कारण बता दिए, 6 चीज़ें बताई हैं जो आपको खाली पेट कभी भी नहीं करनी है। अब यदि आपको खाली पेट खाना है, खाली पेट कुछ करना है, तो आप एक काम करिएगा, कभी भी सुबह उठ के पहले पानी पीजिए। स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने इस पर विस्तार से वीडियो दिया कि सुबह आपको पानी कैसे पीना, कितना पीना, क्या सावधानियां रखनी है, पानी पीने का सही तरीका क्या है। उसके बाद आपको अल्पाहार में यानी कि नाश्ते में क्या लेना है और कैसा नाश्ता आपका होना चाहिए, भोजन में क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको खानी है, क्या नहीं खानी है। हमने सारी बातें, कभी मत करना रोगों के कारण और स्वास्थ्य नियम में सारी बातें विस्तार से बताई हैं। और इसके अलावा मित्रों, हम पेट की जो समस्याएं हो जाती है उसके लिए उधर प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। और उसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, दवा मुक्ति, वायरस के प्रभाव, संपूर्ण प्राणायाम, ये आसन, मुद्रा, व्यायाम, और उसके अलावा एक्यूप्रेशर में हमने बताया कि कैसे कैसे आप अपने दर्दों को फटाक से ठीक कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को कर सकते हैं। और उसके अलावा सरल भोजन कैसे बनाए, कई बार लोगों को भोजन बनाना नहीं आता, और घरेलू उपचार, ये सारी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में दी हैं। आप इनकी वीडियोस देखिए, फॉलो करिए, आपके हर रोग का समाधान हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चाहे शरीर के बाल झड़ते हो, चाहे आपको कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फालतू विचार मुक्ति भी हमने बताया कि भी फालतू के विचारों से कैसे मुक्त हो जाए, सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, एक बार चेक करिएगा। और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, जहां बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता करते हैं। और अंत में हम अपना नंबर देते हैं, अंत में नंबर इसलिए कि हमने हर रोग का समाधान आपको ऊपर बता दिया है और आप वहां से समाधान ले सकते हैं। उसके अलावा प्रश्न वीडियो पर भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आप प्रश्न कर सकते हैं। और यदि आपको कंसल्टेंसी करनी है तो उसके लिए हमने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको पहले वीडियो के माध्यम से समाधान बताते हैं, और यदि आपको लगता है कि बात करना अनिवार्य है तो उसकी फीस होती है, तो फीस आप पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आपकी हमसे बात भी हो जाती है। तो आशा है आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो भी समझ में आ गया होगा। अब आप कैसे फॉलो करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी अपना समाधान कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर समस्या का समाधान संभव है, समस्या आने से पहले भी हम उसको अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।